कक्षा 10वीं। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज गणित में ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता पढ़ाने जा रहा हूं। ये अध्याय 11 है और प्रश्नावली 5 है। देखते हैं इस प्रश्नावली में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एक परमेय दी हुई है। परमेय आप लोगों को सभी को पता है कौन सी परमेय है, इसके बारे में क्या लिखना है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यह हालांकि बहुत दिनों से आप पढ़ते आ रहे हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश, ये दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। देखो सिद्ध क्या करना है, कर्ण इसके सामने B भुजा हो गई तो B का वर्ग बराबर हो जाएगा C का वर्ग प्लस A का वर्ग। चलिए उपपत्ति में देखते हैं। उपपत्ति में ले लेते हैं। मान लिया इसमें क्या चीज है, माना AD बराबर X एंड DC बराबर Y, और इसमें जरा ध्यान से देखिए जो B होगा वो X प्लस Y के बराबर हो जाएगा। अब त्रिभुज कौन सा, एक छोटा सा लेते हैं, कौन सा, ADB, और त्रिभुज कौन सा, बड़े वाला ABC समरूप है। क्यों है समरूप, देखो मैं बता दे रहा हूं। ये पहले हमने 90 अंश का बना रखा है यहाँ पे, और यहाँ 90 अंश का दिया हुआ है, और ये कोण दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इससे ये तीनों कोण इसके समान हो गए तो त्रिभुज हमारा समरूप हो गया। तो हम समरूप लेके चलेंगे, और भुजाओं का अनुपात इसमें स्थिर होता है। इसलिए क्या हो जाएगा, पहले छोटे की बड़ी के साथ लेंगे तो ये हो जाएगा x बटे सी बराबर C बटे B हो जाएगा, C बटे B हो जाएगा। इससे क्या करना है, x का मान निकाल लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, C स्क्वायर बटे B। ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। इसी प्रकार त्रिभुज दूसरे वाला भी समरूप हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज, BDC समरूप है त्रिभुज ABC के। तो इसमें भी भुजाओं का अनुपात आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बटे A बराबर A बटे B। तो y का मान कितना हो जाएगा, A स्क्वायर बटे B। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। देखते हैं जरा जोड़ करके। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो x है दूसरा y है तो x प्लस y हो जाएगा, और C स्क्वायर अपॉन B है प्लस का A स्क्वायर अपॉन B है। ये तो मान B के बराबर हो जाएगा, और यहां से लघुत्तम लेंगे तो B आ जाएगा, और C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर हो गया। B की इधर गुणा हो जाएगी तो B स्क्वायर बराबर हो गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, यही हमारी पाइथागोरस प्रमेय है। तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। चलते हैं थोड़ा उदाहरण नंबर 6 पे। ये उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए। ये पहले लंब दिया हुआ है, इसमें BD लंब है हमारा। इसके बाद ये AB का स्क्वायर, ये है AB का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, और बराबर है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखते हैं जरा ये कैसे बनना चालू करता है। इसको सिद्ध करने का हम प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम त्रिभुज लेते हैं। ये समकोण दिया हुआ है, तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा हम ले रहे हैं, ABD में। त्रिभुज ABD में कर्ण का वर्ग, कर्ण AB हो गया तो AB का वर्ग कितना हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर हो जाएगा AD का वर्ग प्लस BD का वर्ग। देखो BD है तो ये BD का वर्ग हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही त्रिभुज बदल दीजिए अपना। त्रिभुज इधर वाला छोटा वाला ले लीजिए, ADC वाला। त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय ही लगानी इसमें भी। तो AC का वर्ग हो जाएगा, AC का वर्ग बराबर AD का वर्ग आ जाएगा, और प्लस DC का वर्ग हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या कर देंगे, DC का वर्ग हो जाएगा। यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, घटा दीजिए यहां पे। तो ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर AD का वर्ग
प्लस बी डी का वर्ग, और यहाँ कितना है ए सी का वर्ग बराबर ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। अब जब घटाते हैं तो घटाते समय चिन्ह इसके बदल जाते हैं, तो ये चिन्ह बदल गए हैं, तो ए डी स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी डी स्क्वायर माइनस, ये दोनों बी डी कैसे हो गए, देखो ये डी सी है नीचे वाला बेटा, ये देखो डी सी है, इसको डी सी कर लीजिए, पहले मिटाकर इसको सही कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या चीज है डी सी है, देखो ध्यान से, ये डी सी का वर्ग है, तो यहां क्या करेंगे हम डी सी का वर्ग आ जाएगा। अब ए सी को इधर ले जाएंगे, डी सी को इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा ये ए बी का वर्ग प्लस डी सी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा बी डी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। तो ध्यान से देखो यही हमें सिद्ध करना था, तो यही हमारा सिद्ध हो गया। ये सिद्ध हम लिखे या पी आर ओ बी ई डी लिखेंगे आप। चलिए अब देखते हैं उदाहरण नंबर 7। ये उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है, बी एल और सी एम एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की माध्यिकाएं हैं। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज ए बी सी दिखाई दे रहा है, इसमें कोण कोण ए समकोण है। ए बी सी माध्यिकाएं बतानी है, कौन कौन सी है, बी एल ये है, बी से लेके एल तक ये माध्यिका हो गई, अर्थात ये एल सी ए का मध्य बिंदु हुआ, और ये एम भी इसका मध्य बिंदु होगा क्योंकि सी एम भी माध्यिका बताई जा रही है। तो ध्यान रखना ये माध्यिकाएं कौन कौन सी हैं, याद रखनी है आपको, बी एल और सी एम, इसकी वजह से भुजाएं आधी आधी बढ़ गई है। अब क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है बी एल का स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर बराबर 5bc स्क्वायर। चलिए देखते हैं, तो पहले हम इसको एक एक करना चालू करेंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो क्या हो जाएगा ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा बी सी का वर्ग। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ये देखो पूरा बड़ा त्रिभुज है, इसके सामने कर्ण बी सी है, तो बी सी का वर्ग जो है, देखो ध्यान से, यहाँ बी सी का वर्ग आया, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो गया। अब इसमें देखते हैं बी एल कहाँ बैठेगा, बी एल ये है बी एल, तो इस वाले त्रिभुज को ही ले लेते हैं हम। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज है बी एल ए में, त्रिभुज बी एल ए में क्या हो जाएगा बी एल का स्क्वायर बराबर, देखो बी एल कर्ण हो गया, तो ये ए एल का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए एल का स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर हो जाएगा, या ए बी का स्क्वायर कर दीजिए। लेकिन ये जो एल ए है यानी ए एल जो है वो ध्यान रखना बच्चों किसके बराबर है, ए एल सी ए के बटे 2 के, क्योंकि माध्यिका है। और ऐसे ही आपको एक और मिलेगा ए एम, तो ए एम का भी मान रखेंगे, तो ए एम बराबर जो आ जाएगा वो 1/2 ए एम 1/2 ए बी के बराबर आ जाएगा। चलो रखिए ए एल का मान रखिए यहाँ पे, तो बी एल का वर्ग बराबर हो गया, ए एल कितना है हमारे पास, ध्यान से देखो ए सी बटे 2 है या सी ए बटे 2 है, तो सी ए बटे 2 रख देंगे इसको, ये सी ए बटे 2 का वर्ग हो जाएगा, प्लस कितना हो गया ए बी का वर्ग। अब ये हो जाएगा बी एल का वर्ग बराबर सी ए का वर्ग बटे 4 हो जाएगा, प्लस ए बी का वर्ग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 4 से इसे गुणा कर देते हैं, तो 4 बी एल का वर्ग बराबर हो जाएगा सी ए का वर्ग प्लस 4 ए बी का वर्ग। ये समीकरण नंबर हो गई 2। ऐसे ही त्रिभुज हमें और लेना है। अब ये देखना है सी एम कहाँ मिलेगा, सी एम मिलेगा इस वाले त्रिभुज में, तो त्रिभुज बदल रहा हूं, त्रिभुज में सी एम ए में पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, तो सी एम का स्क्वायर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर और प्लस सी ए का स्क्वायर। देखो यहाँ ए एम ये है और सी ए ये है, इनका स्क्वायर हो गया। लेकिन ए एम का मान मैंने बताया था ए बी बटे 2 है, तो रख दीजिए मान, तो ये हो जाएगा सी एम स्क्वायर बराबर ए बी बटे 2 का वर्ग हो जाएगा प्लस सी ए का वर्ग। इसे और सही कर लीजिए, तो सी एम का वर्ग बराबर हो जाएगा ए बी वर्ग बटे 4 प्लस सी ए का वर्ग। अब इसमें 4 से हम गुणा कर देंगे, तो 4 से जैसे ही हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 से गुणा करते ही 4 सी एम का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग और प्लस 4 सी ए का वर्ग हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो गई
3, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। अब बच्चों यहां जगह कम दिखाई दे रही है, जोड़ने के लिए हम अगले पेज पे चलते हैं। चलिए दोनों समीकरणें हम जोड़ लेते हैं। जरा जोड़ने पे देखिए, ये पे लिख दिया है मैंने इन दोनों समीकरणों को। अब इनको जोड़ने का प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग। तो यहां देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4bl का स्क्वायर 4cm का स्क्वायर बराबर कितना हो गया, देखो ये ab और ab 4 और 1 5 हो जाएंगे, तो 5ab का वर्ग और प्लस ये भी ac 5 हो जाएंगे, तो 5ac का वर्ग हो जाएगा। यहां से 4 कॉमन हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा, bl का वर्ग प्लस cm का वर्ग बराबर, यहां से 5 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बच जाएगा, ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर। जरा ध्यान से देखो, ये ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर का मान bc स्क्वायर के बराबर है। अतः समीकरण 1 से कितना हो जाएगा, 4bl का स्क्वायर cm का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5bc का स्क्वायर, और यही हमें सिद्ध करना था। तो आराम से सिद्ध हो जाएगा बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब हम चलते हैं प्रश्नावली 5 पे, क्योंकि प्रश्नावली 5 के लिए ही ये कराया गया जा रहा है। देखते हैं इसमें क्या है। निम्नलिखित आकृतियों में से कौन सा युग्म समरूप नहीं है और क्यों? तो मैं इसमें कारण बताते हुए चलूंगा। जरा ध्यान से देखिए, इसमें ये संलग्न कोण है, ये पास पास वाले कोण दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये दोनों कोण दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे कोण इसमें थे वैसे ही कोण इसमें भी होने चाहिए थे, तो ये पहली आकृति समरूप नहीं है। तो ये लिख देना, समरूप नहीं है। कारण मैंने बता दिए, ये दोनों संलग्न कोण है और ये कैसे कोण है, सम्मुख कोण है। तो सम्मुख कोण जो है और ये संलग्न कोण है, ये ऐसे नहीं होते हैं सामने। अगर ये संलग्न है तो ये भी संलग्न होने चाहिए, और अगर ये सम्मुख है तो ये भी सम्मुख होना चाहिए। तो ये समरूप नहीं है। इसमें देखते हैं, देखो ये कोण और ये कोण बराबर है और ये 100 का है, तो ये त्रिभुज समरूप है। तो इसमें क्या लिख देंगे हम, पहले लिख देंगे यहां पर a b c, और यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पर p है और यहां पर क्या है, q है और ये r है। जरा देखो ध्यान से, कोण c बराबर कितना है, कोण r है, और कोण a बराबर कितना दिया है, कोण p है। तो तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। जरा इसमें देखिए, ये 10/15 कितना आ जाएगा, यहां निकाल के देख लेते हैं। 10/15 यानी कि 5 दूनी 10, 5 तियां 15 आ गया। और इधर से 12/18 निकाल के देख लेते हैं, तो 12/18, तो 6 तियां 18 और 6 दूनी 12, तो 2/3 आ गया। तो ये भी और ये भी दोनों बराबर हो गए हैं, इसका मतलब ये त्रिभुज समरूप है। तो त्रिभुज का नाम दे दीजिए, त्रिभुज OAB, और इधर से OCD। इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज OAB समरूप हो गया त्रिभुज OAD के। लेकिन ये पहले आपको दिखाना पड़ेगा, ये चीजें आपको शो करके दिखानी पड़ेंगी, तभी ये समरूप होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो ध्यान रखना, ये समरूप नहीं है, ये दोनों समरूप हैं और ये ऊपर वाले दोनों भी समरूप हैं। चलिए देखिए दूसरा प्रश्न है। मेघा ने 2 समरूप पतंगे बनाई हैं। ये देखो दोनों पतंगे दिख रही है, एक छोटी एक बड़ी थोड़ी दिख रही होगी, और विकर्ण छोटी पतंग के विकर्ण का 1.5 गुना है, यानी बड़ी पतंग का विकर्ण इस वाले विकर्ण का, पतंग का जो विकर्ण है वो 1.5 गुना है। तो सबसे पहले लेते हैं स्केल गुणांक। स्केल गुणांक जो है वो यही हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1.5 ही होगा। बड़ी पतंग के विकर्णों की माप देखो कितनी है, BD दे रखी है 40। बड़ी पतंग के विकर्णों की माप ज्ञात करनी है, जबकि BD दे रखा है, छोटी पतंग का दे रखा है, ये छोटी पतंग का है और ये भी छोटी पतंग का है। तो ले लेते हैं, जरा हम क्या लेते हैं, इसका नाम कुछ देना चाहें दे दीजिए। ये तो ABCD करके नाम दिया है, इसका नाम दे दीजिए P, इसका नाम Q, इसका R और इसका S। चलिए देखते हैं क्या होगा। स्केल गुणांक दे दिया है, BD का मान 40 दिया है, तो BD बराबर 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर हो गया BD। और क्या निकालना है हमें, AC का मान भी दिया हुआ है, देखो AC बराबर कितना है, 68 यानी 68 सेंटीमीटर। चलिए हम स्केल गुणांक लेते हैं पहले। स्केल गुणांक बराबर कितना हो जाएगा, पहले बड़ी पतंग का लेना है, तो बड़ी पतंग का विकर्ण कौन सा हो जाएगा,
बड़ी पतंग का विकर्ण है ये एस क्यू, तो एस क्यू बटे बी डी बराबर ये हो जाएगा, ये स्केल गुणांक 1.5 दिया है, एस क्यू हमें निकालना है और बी डी का मान कितना दिया है, देखो बी डी है 40, तो ये 40 हो जाएगा, तो एस क्यू का मान हो जाएगा 40 गुणा 1.5, तो इसकी गुणा कर दीजिए, 15 चौक 60 हो जाएगा और एक जीरो, ये दशमलव यहाँ आ जाएगा, इतने सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये एक विकर्ण हो गया बड़ी पतंग का। अब दूसरा निकालना है हमें, दूसरे को भी निकाल लेंगे बिल्कुल ऐसे ही। हमें सबसे पहले स्केल गुणांक ही लिखना पड़ता है, तो स्केल गुणांक बराबर कितना दिया है, स्केल गुणांक इसका निकाल लीजिए। पहले बड़ी पतंग का, बड़ी पतंग में पी आर है तो पी आर लिख दीजिए, और छोटी पतंग में ये ए सी है तो यहाँ पर ए सी लिख दीजिए। स्केल गुणांक का मान दे रखा है 1.5, पी आर हमें निकालना है और ए सी का मान देखो यहाँ पे 68 है यानी 68 है। तो अब निकाल लेंगे तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 गुणा 68 हो जाएगा। अब इसकी हमें गुणा करके बताना है कितना आएगा, तो गुणा करते हैं, इसकी कितना आता है बता। ये गुणा करके 102 आ जाएगा, ये गुणा करके कितना आएगा 102.0 सेंटीमीटर। तो ये इसका आंसर हो गया। मेरे ख्याल से कर लेंगे बच्चों आप लोग, ये बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, ये प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 में भी देखते हैं क्या कुछ दिया हुआ है और क्या करना है आप लोगों को। एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी समकोण है, ये कोण पी है, ये समकोण दिया हुआ हमें पहले से ही, तो ये 90 अंश का कोण है। अब तथा क्यू आर पर बिंदु एम है, क्यू आर ये वाला है, इस पे बिंदु एम है और इस प्रकार स्थित है कि पी एम लंब है क्यू आर, यानी पी एम जो है क्यू आर पर लंब है। ये लंब हमने बता दिया, दोनों यहाँ पे 90 अंश का यहाँ दिखा रहे हैं आपको बना करके, ये 90 अंश के कोण है। तो दर्शाना क्या है, पी एम का स्क्वायर, यानी पी एम का स्क्वायर जो है वो क्यू एम इंटू एम आर होगा, क्यू एम इंटू एम आर होगा। चलो देखते हैं इसमें कैसे कुछ होगा। तो इसमें सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों को हमने निकाल के दिखा दिया, यहाँ पे पी एम क्यू यहाँ दिखाया है, आर एम पी यहाँ पे दिखा दिया है। ये दोनों त्रिभुज बिल्कुल समरूप होंगे, इसके कोण क्यू एक्स है तो यहाँ पर कोण पी इसका एक्स है। देखो ध्यान से, कोण पी ये एक्स है तो कोण क्यू यहाँ पर एक्स है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हैं। ये 90 अंश का कोण है, यहाँ पर भी 90 अंश का कोण है। देखो तो यही दोनों त्रिभुज हमें निकालना है। देखो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज पी एम क्यू और त्रिभुज कौन सा है, आर एम पी। इसमें देखो सबसे पहले कोण एम बराबर कोण एम है, यानी उभयनिष्ठ है, ये 90 डिग्री का है। ऐसे ही कोण P बराबर कोण R है, ये जो है कितना जाएगा 90 माइनस एक्स हो जाएगा। और कोण दूसरा ले लेते हैं, कोण Q बराबर कोण P है, ये हमने x माना था, तो ये तीनों कोण बराबर हो गए, इसलिए क्या हो गया, त्रिभुज PMQ समरूप हो गया त्रिभुज RMP के। अब समरूप होगा तो भुजाओं का अनुपात स्थिर हो जाएगा। तो जरा देखते हैं, PM बटे MR हो जाएगा, लिख लेते हैं इसको PM बटे MR। तो ये हो जाएगा समरूप होने पर PM बटे MR बराबर, इधर से देख लो MQ है यानी QM बटे PM, तो इधर से लिख दीजिए QM बटे PM। इसकी ब्रज गुणा कर दीजिए तो PM इंटू PM हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे QM इंटू MR हो जाएगा। तो ये हो जाएगा PM का स्क्वायर बराबर QM इंटू MR, और यही हमें सिद्ध करना था। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा, ये सिद्ध हो चुका है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक समबाहु त्रिभुज है ABC जिसकी भुजा 2A है, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करते हैं। तो पहले हमें त्रिभुज बनाना पड़ेगा और फिर उस पर लंब डालना। तो सबसे पहले ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है, देख लेते हैं इसमें त्रिभुज ABC में क्या चीज है, AB बराबर BC है बराबर CA है, और इस सब की लंबाई कितनी दी है, 2A दी हुई है। हमें क्या करना है, शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या निकालना है, AD की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखो यहाँ पे BD जो है हमारे पास A हो जाएगा, क्योंकि हमने लंब डाला है तो दो बराबर भागों में ये बांट देगा।
तो त्रिभुज कौन सा लेना है, ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए डी का वर्ग प्लस बी डी का वर्ग। तो ध्यान से रखना बी डी बराबर कितना हो जाएगा, 2a/2 यानी a आ जाएगा। रख दीजिए मान यहाँ पे, ए बी का वर्ग कितना है, 2a का वर्ग है, और ये ए डी कितना है ये निकालना हमें, तो ए डी का वर्ग हो जाएगा। बी डी कितना है ध्यान से देखो, ये a के बराबर, तो a का वर्ग हो जाएगा। ये हो गया 4a² बराबर ए डी का वर्ग प्लस a का वर्ग हो जाएगा। तो 4a² माइनस का a² हो गया बराबर ए डी का वर्ग हो गया। यहाँ 3a² बराबर ए डी का वर्ग हो गया, यानी ए डी का वर्ग जो है वो 3a² के बराबर हो गया। तो ए डी जो निकल के आएगा वो वर्गमूल 3 गुणा a हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। तो शीर्ष लंब की लंबाई कितनी हो गई, शीर्ष लंब की लंबाई बराबर हो जाएगा √3a, ये आंसर हो गया। और ये प्रत्येक शीर्ष की लंबाई समान होगी क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबके। अब चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण सी समकोण है। ये कोण सी हमने समकोण कर रखा है। इसमें ध्यान रखना दिया क्या है, ये है त्रिभुज ए बी सी में क्या है, ए सी बराबर हमें बी सी दिया हुआ है, ए सी बराबर बी सी दिया हुआ है। तो त्रिभुज में ले लेते हैं फिर यही त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से रख दीजिए क्या हो जाएगा, तो ए बी का वर्ग बराबर हो जाएगा ए सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। तो बी सी की जगह में क्या रखना है, ए सी रखना है, रख दीजिए इसमें। तो ए सी का वर्ग, ये ए बी का वर्ग है बच्चों, ये ए सी का वर्ग हो गया, और बी सी की जगह क्या रखना है, ए सी रखना है। तो यहाँ पे ए सी रख दीजिए। तो ये हो जाएगा ए बी का वर्ग बराबर ए सी कितना हो गया, 2 हो गया, तो 2ac का वर्ग हो गया। तो ध्यान से देखो यही हमें सिद्ध करना था, तो ये सिद्ध हो गया है। बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ये बोर्ड में बच्चों बहुत ज़्यादा आया है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो आप लोग बोर्ड की दृष्टि से इसको जरूर करेंगे। अब हम चलते हैं छठे प्रश्न में। दिए गए चित्र में OR' 2OR के बराबर है। OR' इसमें तो दिख नहीं रहा है, चलिए देखते हैं इसमें। ये हमें दिया हुआ है, ये चित्र आपका नजर आ रहा है। इसमें OR' बटे, हमें पहले क्या निकालना है, OR' बटे OR का मान निकाल लेते हैं, तो त्रिभुज का हमें पता लग जाएगा क्या है। यह है OR' बटे OR। OR' का मान ध्यान से देखो, 2OR दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2 × OR लिख लीजिए, और नीचे OR है, ये OR से OR कट जाएगा, तो ये 2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। ऐसे ही आपको OS' निकालना है और बटे में OS निकालना है। ये OS' अगर ध्यान से देखो 2OS के बराबर दिया हुआ है, तो 2 × OS हो जाएगा, नीचे OS है, ये कट जाएगा और 2 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। ऐसे तीसरा भी देख लीजिए, ये OT' बटे OT निकालना है। OT' का मान 2 × OT है, और ये OT हो जाएगा, OT से OT कट जाएगा और 2 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगी। तो समीकरण 1, 2 व 3 से क्या हो जाएगा, ये सारे बराबर हो जाएंगे। OR' बटे OR बराबर OS' बटे OS बराबर OT' बटे OT। इसका मतलब क्या हो गया, त्रिभुज कौन सा, RST समरूप हो गया त्रिभुज R'(S') के। तो ये आराम से आप लोग बता सकते हो इसको। ये अनुपात बराबर होने से बच्चों ध्यान रखना, ये जब ये अनुपात इनके बराबर हो जाते हैं तो ये समांतर हो जाते हैं, इसकी वजह से हो रहा है ये। RS समांतर किसके हो गया, R'(S') के। और क्या हुआ, ऐसे ही ST समांतर किसके हो गया, ST' के। और एक और बचा RT जो है समांतर हो गया R'(T' के। इसलिए ये समरूप त्रिभुज हो जाएंगे क्योंकि संगत कोण बराबर हो जाएंगे, क्योंकि संगत कोण बराबर होंगे।
तो इसलिए जो क्या होगा, ये त्रिभुज इसके समरूप हो जाएगा और यही हमें सिद्ध करना था। चलिए कर लेंगे आप लोग। अब आगे देखते हैं, एक और प्रश्न दिया हुआ है ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखते हैं ये कैसे होता है। सातवां, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण C समकोण है। देखिए ये कोण C समकोण है, यहाँ पर C समकोण दे रखा है और भुजाएं CA और BC पर क्रमशः बिंदु D और E है। ये बिंदु D है BC पर, AC पर बिंदु D है और CB पर बिंदु E है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, AE का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। AE कहाँ है, देखो ध्यान से, ये रहा AE का स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, यानी B से लेकर D तक, यानी BD स्क्वायर ये रहा, बराबर AB स्क्वायर हो जाएगा और प्लस DE स्क्वायर, ये DE स्क्वायर। चलो देखते हैं ये कैसे होता है, हम भी जानना चाहेंगे। तो हमें एक एक त्रिभुज लेना पड़ेगा और त्रिभुज के बाद ही कुछ हो पाएगा। तो सबसे पहले AE दिया हुआ है, तो AE किस त्रिभुज में आ रहा है वो देख लीजिए। ये त्रिभुज है AEC में। तो सबसे पहले क्या लेंगे, त्रिभुज AEC में पाइथागोरस प्रमेय लगानी है हर एक में। तो चलिए लगा के देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। ये हो जाएगा AE का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, AE ये आ गया तो कर्ण के सामने ये भुजा हो जाएगी दोनों, AC का वर्ग प्लस CE का वर्ग। ये हो गया AC का वर्ग प्लस CE का वर्ग, समीकरण नंबर 1 हो गई। अब दूसरा देखते हैं BD कहाँ मिलेगा, B से लेकर D तक ये मिला, तो त्रिभुज BDC में। तो ये कौन सा हो जाएगा, त्रिभुज BDC में क्या हो जाएगा हमारा, BD का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, देखो BD निकाल रहे हैं हम, B से लेकर D तक ये रहा। तो ये हो जाएगा CD का वर्ग प्लस BC का वर्ग, CD का वर्ग प्लस BC का वर्ग। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। समीकरण 1 और 2 को जोड़ लेते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर देखो ध्यान से, इधर तो आ जाएगा AE का वर्ग प्लस BD का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, AC का वर्ग प्लस CE का वर्ग प्लस CD का वर्ग और प्लस हो जाएगा BC का वर्ग। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। अब इधर देखते हैं AB कहाँ मिलेगा। ये है AB बड़े वाले में लेंगे, तो त्रिभुज ABC में ले लेते हैं। त्रिभुज ABC में क्या हो जाएगा, AB का वर्ग बराबर, ये हो जाएगा AB का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, AC का वर्ग हो जाएगा और प्लस BC का वर्ग हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 हो गई। और एक और बच गया, DE बच गया, तो DE ये रह गया, तो ये त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज DEC में क्या हो जाएगा, DE का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, CD का वर्ग हो जाएगा और प्लस CE का वर्ग हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 5 हो जाएगी। समीकरण 4 और 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 व 5 को जोड़ने के लिए हमें अगले पेज पे चलना पड़ेगा। चलिए जोड़ करके लिखते हैं जरा, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा AB का वर्ग प्लस DE का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा, AC का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस CE का वर्ग। ये समीकरण नंबर हो जाएगी 6। और ये समीकरण नंबर कौन सी थी, देख लेते हैं जरा कौन सी समीकरण थी ये समीकरण नंबर 3 थी। तो देखते हैं, समीकरण 3 मैंने यहाँ लिख दी है। अब ध्यान से देखो, समीकरण 3 व 6 से, समीकरण 3 व 6 से क्या है इनकी, देखो राइट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड यहाँ पे और ये भी राइट हैंड साइड, ये दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। यानी AB का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, AE का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। और यही हमें सिद्ध करना था। तो मेरे ख्याल से बच्चों समझ में आ गया होगा, आसानी से सिद्ध हो जाते हैं। समकोण त्रिभुज बस पाइथागोरस प्रमेय लगानी होती है। चलिए देखते हैं, ये एक और दिया हुआ है त्रिभुज हमें ABC में कोण C समकोण है और CD लंब है AB पे, तो हमें ये सिद्ध करके दिखाना है। चलते देख, प्रश्न नंबर 8, त्रिभुज ABC में कोण C जो है वो 90 अंश का दिया हुआ है और CD लंब है AB पर, यानी CD देखो ध्यान से, ये लंब दी हुई है
ए बी पर, तो यानी ये 90 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ भी 90 अंश का कोण बनेगा और यहाँ भी 90 अंश का कोण बन रहा है। इसका मतलब ये त्रिभुज सारे समरूप हैं आपके। ये छोटे वाला त्रिभुज बड़े वाले समरूप है, ये वाला छोटे वाले त्रिभुज बड़े वाले समरूप है, और समरूप का ही हमें उपयोग करना। तो ये सिद्ध करके हमें दिखाना, देखते हैं कैसे सिद्ध होता है। तो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा, छोटे वाला ले रहा हूं, त्रिभुज ADC समरूप है त्रिभुज बड़े वाले के ABC। तो भुजाओं का अनुपात ले लेंगे हम सीधा सीधा। तो AD बटे कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा, बराबर AC बटे कितना, AB हो जाएगा। तो ये AD का मान जो आ जाएगा वो AC का वर्ग बटे AB आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब ऐसे ही त्रिभुज कौन सा, छोटे वाला जो राइट हैंड साइड में है, त्रिभुज BCD समरूप है त्रिभुज किसके, ABC के ही। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये BD बटे हो जाएगा BC बराबर हो जाएगा BC बटे AB। तो इससे BD निकल जाएगा, तो BD बराबर कितना हो जाएगा, BC का वर्ग बटे AB हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब क्या करना है, देखो ध्यान से, यहाँ BD बटे AD निकालना है, मतलब समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग करना है। समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर दीजिए जरा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा BD बटे AD बराबर, BD का मान देख लीजिए, BC स्क्वायर बटे AB है, तो BC स्क्वायर बटे AB, और बटे में क्या हो जाएगा, यहाँ AC स्क्वायर बटे AB। तो ये AB से AB कट जाएगा, जो बच गया उसको लिख लेते हैं, BD बटे AD हो गया, बराबर कितना हो गया, BC का वर्ग बटे AC का वर्ग। और यही देखो हमें यहाँ पे लेके आना था, और यही सिद्ध हो गया। तो मेरे ख्याल से आसानी से सिद्ध हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ये एक और दे रहा है प्रश्न हमारा, यदि पृथ्वी का व्यास लगभग 8000 मील है, सूर्य का व्यास लगभग इतना मील दिखा रखा, 86 जो भी 4000, पृथ्वी और सूर्य की दूरी लगभग 92 मिलियन मील है, तो क्या बताना है, कागज पर पृथ्वी को 1 इंच व्यास के वृत्त के से दर्शाएं, तो सूर्य का व्यास और पृथ्वी से सूर्य की दूरी कागज पर कितनी होगी, ये बताना है हमें। चलिए देखते हैं, ये हमें पहले इन्होंने एक स्केल दे दिया है, 1 इंच व्यास पृथ्वी से दर्शाएं, यानी 1 इंच बराबर कितना हो जाएगा, ये व्यास दिया है 8000 मील। तो ये दिखा रखा है इन्होंने कागज पर, 1 इंच बराबर 8000 मील है, क्योंकि यही व्यास है हमारा व्यास। अब क्या निकालना, सूर्य का व्यास बताना है। तो यहां लिखा लेते हैं, सूर्य का व्यास कितना है, ये हो जाएगा आपका कितना, ये 864000 इतने मील दिया है। अब इसे अगर कागज पे निकालना है तो 864030 है बटे 8000 से इसे भाग देंगे, तो ये इंच में बदल जाएगा, ये कागज पे आ जाएगा, कागज पर। क्योंकि स्केल गुणांक निकल गया हमारा, यही है स्केल गुणांक हमारा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, और ये भी 0 कट जाएगा। 8 से काट के देखते हैं, 8 एकम 8, तो 8 एकम 8 और 8 अठे 64, तो ये हो जाएगा 108 इंच। यही है आंसर। अब यह है 2 सम षटभुजों के परिमाप का अनुपात दिया है 5:4, तो उनकी भुजाओं का अनुपात क्या हो। अब सम षटभुज का हम देखते हैं जरा क्या हिसाब किताब है। तो मान लेते हैं, माना सम षटभुज की भुजाएं कितनी है, ये है आपकी A व B है, तथा इनके परिमाप स्मॉल p व q है। तो क्या दिया हुआ है, p बटे q का मान दिया हुआ है इन्होंने 5/4, यानी कि 5:4 दे रखा है। लेकिन होता क्या है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं इसके अंदर, समषटभुज के अंदर,
त्रिभुज जो भी बनाए जाएंगे सारे समरूप हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, इसका भी अनुपात वही होगा, यानी a बटे b का मान कितना होगा, p अनुपात q के ही बराबर होगा। यानी a बटे b बराबर कितना हो जाएगा, p बटे q का मान जो दिया हुआ है 5:4 ही होगा। तो ये a अनुपात b बराबर 5:4 ही लिखेंगे और ये आंसर हो जाएगा। परिमाप में बच्चों देखो ध्यान से, ये परिमाप हम जब लेते हैं तो ये ऐसा कुछ होता है, इसको एक बार देख लीजिए तभी कुछ समझ में आएगा। ये एक षटभुज बनाया और मैंने एक ये दूसरा षटभुज बना दिया, थोड़ा बड़ा बना दिया है। तो इनके केस में क्या हो जाएगा, मान लिया हमने ये भुजाएं ए ले रखी थी, तो एक की भुजा ए हो गई, ए हो गई, ए हो गई, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, बी हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी, ये भी बी हो जाएगा, ये भी बी है और ये भी बी। तो जब हम p का मान निकालेंगे तो सारे जुड़ जाएंगे, यानी 6a के बराबर हो जाएगा। q का मान निकालेंगे तो 6b के बराबर हो जाएगा। तो जब p बटे q का मान निकालेंगे तो 6a बटे 6b हो जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो p बटे q का मान कितना आ जाएगा, a बटे b आएगा। तभी हमने इस सूत्र का इस्तेमाल करके आपको दिखाया है। इस तरह से जो परिमाप में अनुपात होता है वही भुजाओं में भी अनुपात होता है। ये अब एक्सरसाइज आपकी समाप्त हो रही है। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे और एक लाइक तो बनता है, कम से कम मेरे वीडियो को लाइक भी करेंगे। और इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर इसको आज यहीं